रोती होगी भीमराव अंबेडकर की आत्मा, ऐसे नहीं रोती होगी, दर्द से चीत्कार करता होगा उनका बदन, और उन्हें याद आती होगी बार बार अपनी लिखी किताब की बातें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता की आत्मा रोती होगी, और ऐसे नहीं रोती होगी, चीत्कार मार के रोती होगी। और उन्होंने कहा भी था कि अगर यह संविधान अच्छे लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा तो निश्चित तौर पर दुनिया का सबसे सुंदर संविधान होगा और देश उन्नति करेगा, और यही संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा तो देश विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। तो बात करते हैं संविधान को सुचारू रूप से चलाने वाले राजनीतिक तंत्र की और आंदोलनकारी तंत्रों की बात करते हैं। संविधान को हाथ में लेकर गाली देते हैं, जबकि संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। किसी भी जाति या समुदाय को संविधान के नाम पर गाली देना, अप्रताड़ित करना संविधान का सबसे पहला अपमान है। पर आज होता है, इसके पहले भले ही ना हुआ हो, पर विगत 10 सालों से ऐसा रोज दिखाई देता है। और एक बात और बताएं, एक विशेष समुदाय जो बाबा साहब को बप्पा मानते हैं अपना, वही लोग बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर और चौराहे पर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब के शब्दों के साथ ही बलात्कार कर रहे हो। और तब बाबा साहब क्या कहते होंगे? और ये आंदोलनकारी ना न्यायालय मानते, ना शासन की बातों को ऑन रोड दैन स्पॉट न्याय चाहते हैं। क्या यही आंदोलन की प्रक्रिया है? तो क्या यही कहा था भीमराव अंबेडकर ने? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है, पर इसमें कुछ सरकार की भी गलतियां हैं, और हम तो ये कहेंगे इसमें पूरी तरह दोषी सरकार है। क्योंकि अगर सरकार किसी भी परिवार का, घर का बच्चा जब अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है तो उसे संवारने और सजाने की पूरी जिम्मेदारी उसके परिवार की होती है, माँ बाप की होती है। इसी तरह देश के जनता की संवारने, सजाने और कानून का पालन करना, न्यायिक व्यवस्था का संचालन करना और लोगों की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व तो सरकारों का होता है। पर वर्तमान सरकारें इसे 2 भाग में बांटकर अब अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेकने में लगे, और धीरे धीरे ये होता गया कि आंदोलन न्याय को लेकर नहीं, सरकार के बातों को लेकर नहीं, अब तो आंदोलन इस हद तक पहुंच गए हैं कि रोड में न्याय चाहिए और सरकार पर दबाव बनाकर, और ऐसा लगता है सरकार डरी हुई है और डर कर उसे न्याय करना पड़ रहा है। तो आखिर इसमें दोषी कौन है और कौन है संविधान की बात करने वाला? अब रुख करते हैं हम झारखंड का। झारखंड में पीएससी के पेपर लीक हो गए। अब सरकार की गैर जिम्मेदाराना कार्य का परिणाम आम जनता और आम जनता के परिवार के बच्चे, अभिभावक और पूरा देश भुगतता है, और वो भुगत रहा है। ऐसा लगता है देश में ऐसी सरकारें हैं जो निरंकुश ही नहीं, निर्दयी भी हैं। अगर निर्दयी कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी। बात करते हैं झारखंड में बच्चों ने आंदोलन किया, और आंदोलन इतना उग्र रूप ले लिया कि विधानसभा का घेराव कर लिया, और सरकार ने जमकर लाठियां भाजी। वर्तमान सरकारें देश के अंदर ही लाठी और बंदूकों का तांडव अपने युवा बच्चों पर करते हैं। इससे साफ साबित होता है ये सरकारें नहीं, ये अंग्रेजों के जमाने के भी खतरनाक लोग हैं। पर सत्ता में बैठे लोग अनपढ़ और मूर्ख लोग हैं। इनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तानी युवा है, अगर जाग गया तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन सरकार ने लाठियां भाजी और अंत में पीसीसी अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। अगर सरकार में जरा भी ईमान और माइनॉरिटी होती तो यही काम पहले कर लेती। जब बच्चे मांग कर रहे थे, लठ चलाने की क्या जरूरत थी, बंदूक दिखाने की क्या जरूरत थी? इससे साफ साबित होता है कि सरकारें डर पर काम कर रही हैं, न्याय पे नहीं। तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्यारें तो वर्तमान की सरकारें हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में हुए आंदोलन की भी बात करेंगे। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया,
सरकार जानती थी कि नीट के पेपर लीक हुए हैं और उसके दत्ता के सिंहासन में कितने पेपर लीक हुए हैं। हालांकि पेपर का मतलब ना समझने वाली सरकार, अनपढ़ राजा, गंवार गृह मंत्री, जब ऐसे लोग होंगे तो निश्चित तौर पर यही होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस्तीफा, अगर यही सरकार पहले इस्तीफा ले लेती, जैसे पेपर लीक हुआ था, अपनी जिम्मेदारी मान लेती, तो निश्चित तौर पर आज इस बेइज्जती का मुंह न देखना पड़ता। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री की मां तक को अभद्र शब्दों का उपयोग सहना पड़ा। इसमें दोष युवा जी नहीं है, दोषी सरकार है। और सरकार में बैठे लोग, जो बात पहले मान लेना चाहिए, प्रेम से मान लेना चाहिए, बच्चों के हित की बात थी, उसे बच्चों को प्रताड़ित किया, मारा गया, उसके बाद मानी। और इसके बाद भी सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए बच्चों पर प्रशासनिक कार्रवाई पे उतारू हो गई, मुकदमे के लिए। फिर बच्चों ने धमकी दी, फिर रील्स बना के माफी मांग लिया। इससे यह साफ साबित होता है कि भीमराव अंबेडकर की आत्मा निश्चित तौर पर रोती होगी। दोनों झारखंड और जंतर मंतर का आंदोलन बताया आपको। अब आइए बात करते हैं और आगे, एक कदम आगे चलते हैं। जंतर मंतर के आंदोलन में राहुल गांधी नेता दिखे और आंदोलन किए। आंदोलन के साथ यहां तक कि सांसद घेराव करने तक पहुंचे और जेल की आवाज तक गए। हालांकि जितने तोड़ फोड़ हुए उसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत कांग्रेस के लोगों ने मिलकर करवाया। निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो बच्चे और जीएनजी के समर्थक थे। लेकिन यही भ्रम झारखंड जाकर टूट जाता है। वह क्यों टूट जाता है कि झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है और वहां बच्चों के ऊपर जमकर लाठियां चार्ज होते हैं, बच्चों के थोबड़े तोड़े जाते हैं, बच्चों के ऊपर जमकर जितना कहा जा सके अनैतिक रूप से कार्य होते हैं। उसके बाद वहां राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचते? इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मानसिकता को माना जा सकता है। इनको केवल सत्ता के धन लोलुप से मतलब है और समाज कहां जाए इन बात से इनको कोई मतलब नहीं है। ये दोनों के दोनों दल संविधान के हत्यारे हैं। अगर संविधान को ही मानते तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 10 साल में आरक्षण खत्म कर दीजिए, देश में एक भाव रखिए। तब ये मोदी जी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण किया था। मोदी जी अच्छे शब्दों में, कभी ब्लैक बोर्ड में जवाहरलाल नेहरू लिखकर तो दिखा दीजिए, बाकी उनके जैसे बनना तो आपके बस का ही नहीं।